तो गुरु वशिष्ठ जी क्रोधित होकर झल्लाते हुए रानी कैकेयी से कहते हैं कि हे रानी, कुछ भगवान से भी डरो, शर्म करो थोड़ी सी। आपने तो सिर्फ राम का वनवास मांगा है, फिर सिया दुलारी को तपस्विनी बनाने के लिए क्यों तुली हुई हो? आप किस आधार पर उसे साध्वी बनाने के लिए उनके लिए गेरुआ साड़ी सजा कर लाई हो? बोलो, जवाब दो। सीता पर तुम्हारा क्या अधिकार है उसे जोगिनी बनाने का? जितना ही हम लोग तुम्हारे सामने झुकते जा रहे हैं, उतना ही तुम हमारे सिर पर चढ़ी जा रही हो। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे सीता बेटी, पहली बात तो तुम्हारा बन जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं, अनुचित है ये। और अगर जाना ही चाहती हो तो इस तपस्विनी के वेश में बिल्कुल नहीं जाओगी। और यदि जाना ही है तो राजसी वस्त्र और अपने पूरे आभूषण पहनकर यहाँ से जाओ। लेकिन ये बात सुनकर लखनलाल जी गुरु जी के बीच में बोल पड़ते हैं। वे कहते हैं कि नहीं गुरुवर, सीता माता को ये आज्ञा माता कौशल्या ने उनको स्वयं दी है। कौशल्या माता जी का कहना है कि तुम्हारे स्वामी यदि साधु बने तो तुम साधु भी बनो, और यदि वे तपस्वी बने तो तुम तपस्वी बनो। ये सुनकर गुरु वशिष्ठ जी, लक्ष्मण जी और कौशल्या माता की बात को भी काट देते हैं। वे कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं, वन में जाकर आप लोग कैसे भी रहना, जोगी बन जाना, तपस्विनी बन जाना, या पूरे अंग में भभूत रमा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ हम बड़े बुजुर्गों की आंखें तुम्हें जोगिनी के रूप में कतई नहीं देख सकती, जरा भी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था कि कई लोग ये सवाल जवाब करने लग जाते हैं कि जब सीता तपस्विनी के रूप में बलकल वस्त्रों के साथ राम जी के साथ वन में गई थी, तो केवट को देने के लिए सीता जी ने अंगूठी कहाँ से उतारी? जान निहारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहु कृपालु ले उतराई, केवट चरण गयो अकुलाई। और या जब सीता हरण हुआ था तो उन्होंने विमान से आभूषण कहाँ से फेंके? यूट्यूब पर भी खूब मिल जाएगा, और ये सवाल जवाब भी लोग करने लग जाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वही लोग हैं, वही लोग सवाल जवाब करते हैं या जवाब देते हैं या सवाल करते हैं जो रामायण को अलमारी में सजा कर रखते हैं, या कोई उनके सामने रामायण पढ़ने या सुनाने लग जाए तो वे उसे गाना, गीत, कव्वाली या गजल बताना शुरू कर देते हैं। जबकि इसमें साफ साफ लिखा है कि गुरु वशिष्ठ जी ने विरोध करके सीता जी को पूरे राजसी ठाट बाट के साथ विदा किया था। सहन नहीं जब हो सका ये अनुचित व्यवहार, कैकेयी से कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू सांगा है, क्यों छोड़ रही तू सांगा है। तूने बन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है। तूने बन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगिनी उन्हें बनाती है, जो जोगिनी उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तो उतना चढ़ती जाती है। हे सिया, तुम्हारा पहले तो वन ही का जाना अनुचित है। जाति भी हो तो हठ पूर्वक, तो तपस्विन का पाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, अधिकार तुम्हें है हे बेटी। कुंडलों कंकड़ों से जाओ, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं
हनुमान को यह प्रस्ताव लखन लाल से कह दिया, सीता ने निज भाव। लक्ष्मण बोले आपका है गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को वह सब अस्वीकार। वे ये कहती है स्वामी जब तपसी बाने में जाता है, तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के, रजनी है साथ चंद्रमा के, दिनकर के साथ सदा दिन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपसिन है। कैसे तपसिन है नहीं करते हम स्वीकार, रामा करते हम स्वीकार। कह उठे गुरु उस समय फिर इस भांति पुकार। वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना भेष बना लेना, तुम अपना भेष बना लेना। जोगिन बनना तपसी बनना या अंग बबूत रमा लेना। जोगिन बनना तपसिन बनना या अंग बबूत रमा लेना। पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटिया। मैं उनसे पहले तपसिन हूँ, ऐसे मत बचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ यह नेत्र देख यदि पाएंगे, यह नेत्र देख यदि पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे। खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे। खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।